सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई के घर वालों, सियासी रहनुमाओं और वकला पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मालूमात मीडिया या अवाम से शेयर करने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी। इलाज के दौरान अस्पताल के अहाते में किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त न देने का हुक्म दे दिया। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि खिलाफ वर्जी पर सहूलियात फौरी वापस ली जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीर हुक्म में कहा गया कि बानी पीटीआई के इलाज के अखराजात वो या उनके घर वाले बर्दाश्त करेंगे। कैदी होना किसी शख्स को ज़रूरी तिब्बी सहूलतों के हक से महरूम नहीं करता। रियासत और अदालत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि ज़ेर हिरासत शख्स की ज़िंदगी, सेहत, वक़ार और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से घर वालों की हफ्ते में 1 मुलाकात कराने और बेटों से 2 बार टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म भी दे दिया। हुकूमत का बानी पीटीआई का इलाज शिफा अस्पताल से करवाने के अदालती हुक्म पर नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर ने कहा कि बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज करवाने के अदालती हुक्म का जायज़ा लिया। तय किया कि बानी पीटीआई का इलाज शिफा अस्पताल से करवाने के अदालती फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। उन्होंने कहा, जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनके सेहत के मसाइल हैं। सज़ा याफ्ता कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पर करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये एक मुतवाज़िन फैसला है। ये फैसला ना सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि इस पर अमल दरामद भी होगा। पीटीआई रहनुमा मलिक आमिर डोगर ने पीटीआई कारकुनों से अपील की कि कोई भी कारकुन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का रुख ना करे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अदालती हुक्म पर अहले खाना की मुलाकात यकीनी बनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बेहतरीन ऑर्डर करार दे दिया। वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वक्त ने साबित कर दिया कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप लेने के बजाय डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये रिलीफ नहीं, खान साहब का हक है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि जब तक फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जोड़ी पिच पर खड़ी है, किसी किस्म की साजिश की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि पीटीआई ने मिठाई जल्दी खा ली है, इन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। इस फैसले में बहुत सी खामियां हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें बेहतर किया जा सकता है। पीटीआई वाले खुद ऐसे लोग हैं जो किसी के कंधों पर बैठ कर आना चाहते हैं, मगर अब कंधे नहीं मिलते। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत ने फैसला दिया है। ये आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस का इंसाफ पर मबनी फैसला है। हमने अदालत को जो यकीन दहानी करवाई है उसका पास रखेंगे। अदालत से मेरिट पर फैसला आया है तो इस पर हुकूमत का क्या एतराज़ है? जिस मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला आया उसमें हमारा तो कोई इनपुट ही नहीं था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बात करते हुए शफी जान ने मजीद कहा कि अभी तक 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल बरकरार है। अब हमारी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी, इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, फिर आगे का लाहे अमल आवाम के सामने रखा जाएगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। PTI के बेशुमार बानियों में से एक को मुअज़्ज़िज़ अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। तहरीक इंसाफ का जश्न इस शदीद ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि किसी तरह इसके नाअहल कायद को जेल से निकाला जाए। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI माजी में दूसरे सियासतदानों की जेल में ज़िंदगी मज़ीद सख्त बनाने के मुतालबात किया करते थे। सितम ज़रीफ़ी का शायद इससे बड़ा यू टर्न मुमकिन नहीं कि जिस शख्स को एक नाकाबिल शिकस्त और ख़ुद साख्ता मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया, आज उसी शख्स की पूरी जमात उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। अदालती फैसले पर खुशियां मनाने से पहले PTI को अपने बयानिए के वाज़े तज़ादात का जवाब ज़रूर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है। अब बानी PTI अस्पताल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और बानी PTI को जमानत भी दे देनी चाहिए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सेहत के ऊपर सियासत तो नहीं हो रही, हम तो बहनें हैं, उनकी सेहत पर बात करती हैं। अगर बानी PTI को रिलीफ मिला है तो बुशरा बीबी पर तो चार्जेस कमजोर हैं, उन्हें तो बहुत पहले रिलीफ मिल जाना चाहिए। हुकूमत बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद करे। बानी PTI की से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात 30 मिनट जारी रही। मुलाकात के बाद नौरीन न्याजी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात नहीं की, सिर्फ मुलाकात होने की तस्दीक की। अलीमा खान और उज़मा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने अदालती फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, ये एक बड़ी खबर है। कैद तन्हाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अस्पताल मुंतकली हो जाए तो बड़ी खबर है। हुकूमत बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद करे। कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ के रहनुमा का वकील के जरिए मुश्तरका बयान। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा, सनम जावेद और फलक जावेद और दीगर का मुश्तरका बयान। JUI फे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का अच्छा फैसला है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये मालूम करने दें कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है, सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये 22 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, नई कीमत 300 रुपये 85 पैसे फी लीटर मुकर्रर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में तुगयानी, कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट से तजावुज कर गई। नाला लई के अतराफ आबादी को महफूज रहने की हिदायत। खतरे के सायरन बजा दिए गए। सबसे ज्यादा बारिश सैयदपुर में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश रुकने पर पानी की सतह कम होने लगी। नारोवाल में वक्फे से बारिश, नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने जुमे तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश हो सकती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि फैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र किया गया। कशीदगी इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रही है।
ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दाग़े जाने से मुतालिक UAE का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इससे पहले अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा था कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। दोनों मिसाइल समंदर में जा गिरे। दोनों मिसाइल समंदरी ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे। ईरान के पासदारान इनकलाब से बराह रास्त खुफिया राबते कायम होने के बयान के एक दिन बाद ही ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही कोई मुज़ाकरात शेड्यूल है। ईरान की सिपाही पासदारान ने पहले ही ट्रंप के इस बयान की तरदीद की थी कि वह अमरीकी हुक्काम के साथ राबते में है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात न होने का बयान देते हुए कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, आबना हुर्मुज़ खुली है, पानी के अंदर नस्ब तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं या उन्हें नाकारा बना दिया गया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमरीका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। अमरीकी नाकाबंदी तक होर्मुज़ बंद रहेगी। फौजी ऑपरेशंस, पाबंदियां खत्म और असासे बहाल करने का मुतालबा। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीका में आबनाए होर्मुज़ खोलने की सलाहियत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान में ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म से गूगल के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और नए खूबसूरत सफ़र का आगाज़ है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल के नायब सदर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के ख्वाह हैं। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 24 सितंबर तक तोसी कर दी गई। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी का नया नोटिस जारी। डेमोक्रेटिक सेनेटर जॉन ओसॉफ की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा कि ट्रंप अपना काम करना नहीं चाहते और व्हाइट हाउस में बॉल रूम बनाने चले हैं। ट्रंप अपनी मुआवन नैटली हार्प के साथ उड़ते महल में सफर चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने बयान को जिनसी इम्तियाज और बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हार्प ने मुबैना तौर पर ट्रंप को 2023 में कई तारीफी और ज़ाती खत लिखे थे। एक खत में हार्प ने कहा था कि ट्रंप ही उसके लिए सब कुछ है। ट्रंप सोशल मीडिया पर अपनी कई पोस्ट हार्प को ज़बानी बताकर ही लिखवाते हैं, जिससे नैटली हार्प का दायरा असर बढ़ गया है। ट्रंप के तुर्की से एयरफोर्स 1 की बजाय छोटे तैयारे में रवानगी के वक्त भी हार्प साथ थी। कराची में डॉक्स मस्जिद कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक हो गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। एक शहरी और एक पुलिस एहलकार जख्मी। नॉर्थ कराची सेक्टर 10 में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में मीर रजा कत्ल केस अब तक हल ना हो सका। 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। रात 4:50 पर लाश मिलने के मकाम पर से कुछ फासले पर एक शख्स को देखा जा सकता है। वीडियो में पुलिस मोबाइल भी देखी जा सकती है। 5:45 पर पुलिस एहलकार नजर आया। एहलकार 2.25 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले पर मौजूद रहे। लाश मिलने के मकाम से चंद गज की दूरी पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी ने कई सवालात खड़े कर दिए। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज। मीर रजा के वालिद ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुबैना दबाव और केस में टेम्परिंग के इल्जामात आयद कर दिए। दूसरी जानिब तहकीकाती कमेटी ने रात गए जाए वक़ूआ पर 2 फायर करके गोलियों की आवाज़ का अंदाज़ा लगाया, जबकि मस्जिद, नर्सरी और अतराफ के अफराद से भी पूछगछ की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तहकीकाती टीम को 3 कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट्स भी मौसूल हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के बाज़ निकात की मज़ीद वजाहत के लिए मुतालिका इदारों से मालूमात हासिल की जा रही हैं। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के गैर वाज़े निकात की वजाहत से अहम पेशरफ्त मुतवक्के है।
इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन्स में कॉल सेंटर के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस 284 गैर मुल्की गिरफ्तार। वीज़े मनसूख। तमाम गिरफ्तार गैर मुल्कियों को 15 रोज में पाकिस्तान से वापस भेजकर उनके नाम ब्लैक लिस्ट और फॉरनर्स कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। गुलबर्ग ग्रीन्स में वाक़ प्लाजा सब जेल करार, नोटिफिकेशन जारी। ताहुक्म सानी प्लाजा को सब जेल का दर्जा हासिल रहेगा। इंतजाम FIA के जिम्मे होगा। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक तहकीकात में इंतहाई तशवीशनाक और भयानक इंकशाफात सामने आए हैं। मुल्जिमान लड़कियों की जाली शनाख्त बताकर पाकिस्तानियों से राबते करते थे। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर सरमायाकारी के नाम पर शहरियों को लूटते थे। मुल्जिमान ने कई पाकिस्तानी शहरियों को माली नुकसान पहुंचाया। गिरफ्तार गैर मुल्कियों के मकामी सहूलतकारों और हैंडलर्स का भी सुराग मिल गया है। ज़राए के मुताबिक बाज़ सरकारी अहलकारों की मुमकिन मुआवनत के पहलू की भी तहकीकात की जा रही है। लाहौर में पसंद की शादी से मना करने पर मुबैना तौर पर बेटी ने बाप को कत्ल करवा दिया। पुलिस के मुताबिक शेरा कोट में बुजुर्ग शहरी रहमत अली के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। बुजुर्ग शहरी को उसकी बेटी ने कत्ल करवाया। मकतूल की बेटी अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। वालिद के एतराज़ पर मुल्जिमा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। मुल्जिमा ने किराए के कातिलों को 2 लाख रुपए देकर वालिद को कत्ल करवा दिया। मुल्जिमा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने 10 अगस्त को फायरिंग करके मकतूल रहमत को कत्ल कर दिया था। किराए के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब आज FBR हेडक्वार्टर्स में होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी इजरा करेंगे। वजारत खजाना का कहना है कि रिटेलर स्कीम ऐप की लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स निज़ाम मजीद मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत गंदम की दरामद से मुतालिक स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की भी इजलास में शिरकत। TCP को 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने के लिए ज़रूरी इंतजामात की हिदायत की गई। इसहाक डार ने कहा कि गंदम की दरामद का अमल शफाफियत के साथ और सूबों से करीबी राबते और ताउन के जरिए मुकम्मल किया जाए। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्स आयद हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में किया गया इजाफा फौरी वापस लिया जाए। नारोवाल में लड़की बस के नीचे आकर जाम बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की गाड़ी में सवार थी। मोहल्ले के 2 लड़कों ने मुबैना तौर पर पीछा किया और लड़की को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। फरार की कोशिश में लड़की बस के नीचे आ गई। दोनों लड़के फरार हो गए। बदीन के नवाही इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले पर सवाल खड़े हो गए। हलाक मुल्जिम के घर वालों ने पुलिस पर जाली इनकाउंटर का इल्जाम लगा दिया। मुल्जिम की वालिदा ने कहा है कि बेटा अपनी बीवी को ससुराल छोड़ने गया था। पुलिस ने हिरासत में लेकर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर बेटे को कत्ल कर दिया। मुल्जिम की बेवा का भी पुलिस पर जाली मुकाबले में शौहर को मारने का इल्जाम। मुकदमे के इंदराज के लिए मुल्जिम की वालिदा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत 25 अगस्त को होगी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो मुल्जिम ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में मुल्जिम हलाक हो गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुल्जिम मनशियात फरोशी और इक़दाम कत्ल समेत 8 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरकारी रिहायशी जायदादें कमर्शलाइज करने का फैसला। डायरेक्टर लैंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने डायरेक्टर जनरल मास्टर प्लान सिंध को खत लिख दिया। मेयर कराची का रिहायशी 3 तलवार वाला बंगला भी कमर्शलाइज किया जाएगा। KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन ने कहा कि कॉरपोरेशन की कीमती जायदादें ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। ये कीमती जायदादें शहरियों की इज्तिमाई मिल्कियत हैं जिन्हें ज़ाती मिल्कियत की तरह फरोख्त नहीं किया जा सकता।
बन्नू में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप के करीब से बरामद बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। हंगू में खजीना, जरगरी और मुहल्का इलाकों में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। खजीना पोस्ट हमले के दहशतगर्द इरफान उर्फ खालिद का घर तबाह कर दिया गया। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद के इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल होने का खैर मकदम। सऊदी काबीना की कमर्शियल बहरी जहाज़ों और टैंकरों पर बार बार ईरानी हमलों की मजम्मत। इसराइल का शाम के शहर अदलिब में अबू अल ज़हूर मिलिट्री एयरबेस पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि दोनों मुल्कों में इत्तफाक हुआ था कि सिक्योरिटी उमूर में स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। शाम तुर्क फौजियों को हलब के करीब एयरबेस पर तैनाती की इजाज़त देकर उसकी खिलाफ वर्जी के करीब है। शाम ने तैनाती से मुतालिक इसराइली वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। इसराइल अपनी सलामती के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम की हुकूमत ने इसराइली हमले की मजम्मत की है और इसे मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इस हमले से इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए हैं। शाम में अल जबसा गैस प्लांट की पाइपलाइन में धमाका। शाम ने तकरीब कारी का वाक़या करार दे दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती एतमाद बिन गुवेर की मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त देने की तस्दीक। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त देने को इब्तदाई तजुर्बा करार दिया है। मस्जिद अक्सा में यहूदियों को पहली बार दुआया किताबें ले जाने की भी इजाज़त दी गई है। इसराइली हुकूमत के इस फैसले के फ़ौरन बाद यहूदियों को मस्जिद अक्सा में दुआया किताबों के साथ अपनी इबादत करते भी देखा गया। इससे पहले मस्जिद अक्सा में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त थी। यहूदी मस्जिद की बैरूनी दीवार गिरिए पर अपनी इबादत किया करते थे। उर्दन में अरब और मुस्लिम हुकाम ने मस्जिद अक्सा की हैसियत बदलने की इसराइली कोशिशों पर इजहार तशवीश किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कनाडा से दरामद अशिया पर 50% टैरिफ 3 दिन के लिए रोक दिया है। कनाडा और अमरीका के दरमियान मुआहदा तय पाने के बायस टैरिफ पर अमल दरामद रोका है। कनाडा अमरीका मुआहदे की दस्तावेजात को हतमी शक्ल देना बाकी है। कनाडा पर 50% टैरिफ आज से नाफिज होना था। इससे पहले कनेडियन वजीर आजम ने ट्रंप से फोन पर गुफ्तगू की थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंसानी आज़ा चोरी मुकदमात के तस्वीर के लिए $5 करोड़ 30 लाख अदा करेगी। गफलत बरतने पर मुतादिद खानदानों ने हार्वर्ड के खिलाफ मुकदमात दायर कर रखे हैं। मुकदमात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुर्दा खाने के साबिक मैनेजर सिडविक लॉज की गिरफ्तारी के बाद दायर किए गए। अदालत ने तिब्बी तहकीक और तालीम के लिए अतिया की गई लाशों के आज़ा और जिस्मानी हिस्से चोरी करके फरोख्त करने के जुर्म में सिडविक लॉज को 8 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने करार दिया कि हार्वर्ड ने कई बरस तक अतिया की गई लाशों के साथ नारवा और हौलनाक सलूक जारी रखा। ट्रंप का शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से जल्द अज जल्द मुलाकात के इंतजाम के लिए मुआवनीन पर जोर। अमरीकी अखबार का दावा है कि ट्रंप ने निजी तौर पर किम जोंग उन के साथ बराह रास्त मुलाकात का इंतजाम करने पर बात की। ट्रंप की किम जोंग उन से मुलाकात नवंबर में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इजलास के मौके पर मुतवक्किल है। साद खान और शामिल हुसैन की शानदार सेंचुरियों और कप्तान शाहीन आफरीदी की हैट्रिक समेत 7 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान गोल्ड ने चैंपियंस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन से शिकस्त दे दी।